अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। दीन इस्लाम और कुरान हकीम का पैगाम एक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। सब्र, शुक्र, अमन और सलामती। और यही पैगाम है रमज़ान का। तो वादा करते हैं कि इस रमज़ान में हम सब एक हो जाएं और एक दूसरे में खुशियां बांटें। तो आइए इस बार रमज़ान की रूह को समझने की कोशिश कीजिए अपनी सहेली के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अली अब्बास और आज पहली बार लाइव मैं जी सहेली यानी आपका दोस्त आपके लिए इस मॉर्निंग शो को लेकर आ रहा हूँ। इसकी बहुत सी वजूहात हैं और वो सारी की सारी वजूहात आज मैं आपको इस टाइम पीरियड में बताऊँगा जहाँ पे मैं अकेला खड़ा हुआ। इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अरूज आज यहाँ पर हमारे साथ नहीं है। सबसे पहले मैं आप सबको अरूज के जितने भी फैंस हैं, जितनी भी सहेलियाँ हैं, उन सबको बताऊँ कि अरूज बहुत सख्त बीमार हैं और खैर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको एक रेगुलर बीमारी हुई है लेकिन उसकी थोड़ी एक्सट्रीम ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आज के शो में आप लोग अरूज को जितना विश करना चाहते हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए करना चाहते हैं, उनको वैसे कोई हाल चाल पूछना चाहते हैं, तो मैं अरूज का दोस्त भी हूँ, उनसे पूछ भी सकता हूँ, उनका दोस्त हूँ। आप उनके लिए वो कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि करना किस तरह है। आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त नंबर भी आएगा। उसके अलावा आप लोग 2886 के ऊपर अरूज के लिए मैसेजेस भी छोड़ सकते हैं। अगर कोई एक आधा मैसेज मेरे लिए करना चाहें तो आई वोंट माइंड। एनीवेज, रमज़ान चल रहा है। आई एम श्योर आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा और उसके साथ साथ मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छा चल रहा है। रोज़े थोड़े से लंबे हैं लग रहे हैं आजकल, मतलब 12 से 14 घंटे का एक रोज़ा होता है। अगर आप पूरा दिन गुजार रहे हो, सहरी के बाद अगर आप 2-3 घंटे के बाद आपने उठना हो तो फिर तो रोज़ा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। लेकिन आज हम आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अफ्तारी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए और जिनके बाद आपकी वो वाली तबीयत नहीं होगी जो आमतौर पर मेरी होती है। मेरी आमतौर पर तबीयत क्या होती है? मेरी आमतौर पे तबीयत ये होती है कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब शाम को अफ्तारी की टेबल पे अच्छे खासी चीज़ें लग रही होती हैं, समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, ये वो, तो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो इसलिए आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर साहिबा आएंगी, उनसे ये पूछूँ कि मुझे अफ्तारी में क्या खाना चाहिए। इसके अलावा आप भी पूछ सकते हैं, आपके लिए हमेशा ये हमारे फ़ोन्स खुले होते हैं और आप पूछ सकते हैं कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं, आप लोग क्या खा सकते हैं, आप लोग किस तरह वेट गेन नहीं करेंगे, किस तरह आप लोग एक स्मार्ट फिजिकली वेरी वेरी स्वीट पोजीशन में रहेंगे। दैट वाज रियली चीज़ी। एनीवेज, और इसके अलावा हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट भी हैं एज़ यूजुअल। वैसे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो एक दिन गुजरा है अभी पीछे, वो था फ्रेंडशिप डे। और अभी इस वक्त खड़े होकर यहाँ पर
ख़वातीन और हज़रात, मैं उसको बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत से फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने लास्ट जो शो होस्ट किया था अरूज के साथ ही किया था और इसी सेट के ऊपर किया था। और उस वक्त मुझे पता, मतलब आज मुझे ये पता चल रहा है कि अरूज कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं अपने को होस्ट को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, और आई एम श्योर अपनी सहेलियों को भी बहुत ज़्यादा करती होंगी। मेरा ये ख्याल है कि फ्रेंडशिप डे बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि आपको हर वक्त, हर जगह पे, हर बार अपने दोस्तों की ज़रूरत होती है। और ऐसे दिन ज़िंदगी में जब आते हैं, वैसे तो हर दिन फ्रेंड्स डे होता है, पेरेंट्स डे होता है, वैलेंटाइंस डे होता है, सारे डेज जितने हम मनाते हैं वो हर दिन ही होता है, लेकिन ऐसे दिनों की होने की वजह मेरे ख्याल से ये है कि आपको उन लोगों की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, आप उन्हें उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली थैंक देम। और मैं आज अपने सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि यार जितनी गलतियाँ मुझसे हुई हैं पीछे, उन सबको माफ़ करें और हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे बिलेटेड। और आप लोग भी अपने दोस्तों को ये कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपॉर्चुनिटी आपको जी सहेली के इस प्लेटफॉर्म पे, वैसे आज इसको जी सहेली ना कहें, आज इसको कहें हाँ दोस्त / जी सहेली। अच्छा खैर, वैसे ये अगेन एक ऐसी बात है, अरूज मुझे मारेगी आके। वैसे तो मैं अरूज से थोड़ा सा इस तरह की बातें कर जाता हूँ और निकल जाता हूँ, लेकिन क्योंकि वो बीमार भी हैं तो आप लोग वही बात कि उनको मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनको ये फ्रेंडशिप्स डे का ये तोहफा दिया है। तो प्लीज़ मेरी जान बचाने के लिए आज जितनी भी गलतियाँ हों, अरूज ने मेरी बहुत क्लास ली, उसके बाद आप लोग प्लीज़ अरूज को मैसेजेस कीजिए जो स्क्रीन पर वो देखें और उनको ये एहसास हो कि मैंने इतना भी बुरा कुछ नहीं किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रमज़ान की, तो रमज़ान चल रहा है और धड़ाधड़ चल रहा है। रमज़ान के हवाले से जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है हसद। जी हाँ, जेलसी। जेलसी एक ऐसी दीमक है कि जो आपको कब होनी शुरू होती है और आपको बिल्कुल इंटरनली ख़त्म कर देती है, क्योंकि आप हर वक्त जलते कुड़ते रहते हैं ना किसी को भी देखकर, और बिला वजह। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग जेलसी में पड़ते क्यों हैं यार। आपको क्या ज़रूरत है? आप लोग आगे खुद मेहनत करें, खुद काम करें, खुद आगे बढ़ें, दूसरे को देखकर क्या करना है। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूँ और आप लोग भी बहुत ज़्यादा लोगों को जानते होंगे, और उन्हें शर्म आनी चाहिए वैसे, कि जो जेलसी के अंदर अंदर ही दूसरे इतने लोगों का, इतने ऐसे लोगों का जो मासूम होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, जस्ट आउट ऑफ जेलसी वो उन लोगों के साथ बुरा करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो इनकॉम्पिटेंट इंसान होता है ना, वो जेलसी के अंदर पड़ता है और वो हमेशा हसद को बहुत ही अपने अंदर, उसको खुद नहीं पता होता कि उसका अपना कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अकेला रह जाता है उसी बातों की वजह से। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हसद जो है वो नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ियों और घास को खाती है। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि कितनी बड़ी चीज़ होगी हसद, कि जो आपकी नेकियों को खा जाती है। अच्छा, वैसे मैं इस जब हदीस को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार जैसे हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिनमें दानाई ही दानाई होती है और वो आपकी पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ बन सकती है। उसी तरह अगर आप इस वाली एक हदीस को देखें तो वो कहते हैं कि हसद नेकियों को खा जाती है। अब हसद नेकियों को कैसे खा जाती है? बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूंगा हर उस कॉमन इंसान के लिए जो मेरी तरह का है, कि जेलसी जब आपको किसी से भी होती है, आप उसकी ग़ीबत करते हैं, यानी आप उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। जब आप उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं तो ग़ीबत के बारे में भी इस्लाम में ये कहा गया है कि किसी की ग़ीबत ना करो। आप जब उसकी ग़ीबत करते हैं, आप उसके खिलाफ गलत साजिशें करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, इस्लाम में उसको भी मना किया गया। फिर आप उसके खिलाफ कोई ऐसा स्टेप लोगों को इंस्टिगेट करके उठवा देते हैं कि जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, यानी आप झूठ पे झूठ बोलते हैं, उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, ये भी इस्लाम में मना किया गया। और इस तरह की बहुत सी सीरीज़, एक साइकिल है जो कि हसद की वजह से चलती है और लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो उस फीलिंग के अंदर बेचारे, बिल्कुल मैं उनको बेचारा कहूँगा बाय द वे, कि वो सब बेचारे हैं जो कि किसी भी दूसरे से जेलस होते हैं। क्योंकि जो नेशन आगे बढ़ते हैं वो जेलस नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हेल्प आउट, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को ये बताते हैं कि किस तरह अच्छा होना चाहिए और क्या मजीद किया जा सकता है। एंड बिलीव में, जिसकी नीयत अच्छी होती है वो हमेशा आगे बढ़ता है, और जो जेलसी में पड़ा रहता है वो 1 2 3 का नुकसान तो करता है, लेकिन हर शेर पे एक सवा शेर होता है मेरे भाई। तो इसीलिए प्लीज़ ये देखना कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो जाए। वो कहते हैं ना, बहुत मशहूर कोट है और मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो इसलिए सिर्फ उतना ही बोएं जितना आप काट सकें। एनीवेज, बहुत हो गया। लोगों को लगेगा कि मैं आउट ऑफ पर्सनल वेंजेंस को इस तरह की बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं और कोई भी अपेरेंटली
जेलस नहीं होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी से भी जेलस होना चाहिए। हमेशा लोगों से सीखने वाला इंसान आगे बढ़ता है, और जो अना और इस तरह की चीज़ों में पड़ जाता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। बहरहाल यही बात है कि मैं बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आप लोगों को दोबारा याद दिला दूँ कि अरूज क्योंकि आज बीमार हैं और वो नहीं आ सकी थी, इसलिए कल शाम को मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने बड़ी ही बीमारी वाली आवाज़ में ही मुझसे बात की थी। तो मैंने उनसे यही कहा था, एक तो उन्होंने नेशनल एंथम का मुझे कहा था, तो अरूज नेशनल एंथम से ही हमने आपके शो का स्टार्ट लिया है जी। आई एम श्योर अगर आप देख रही होंगी तो आपको इस बात की तसल्ली हो गई होगी कि जो एक प्रेसिडेंट आपने सेट किया हुआ है हमने उसको फॉलो किया, और आपकी इस चीज़ की वजह से मुझे उस पूरे नेशनल एंथम के टाइम ड्यूरेशन में मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, अपना स्कूल। और स्कूल के अंदर जब मैं नेशनल एंथम अपना पढ़ रहा होता था तो मैंने एक दफ़ा अपने एक टीचर से पूछा कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये नेशनल एंथम, हम क्यों रोज़ सुबह असेंबली में खड़े होते हैं, क्यों हमें 2 मिनट लेट आने पे भी साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। मैं बाज़ औक़ात वैसे ज़्यादातर साइड पे खड़ा हुआ करता था, मुझे निकाल दिया जाता था असेंबली लाइन में से, मैं लेट होता था। बट सबको ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा बहुत नुकसान होता था। मैं उस नेशनल एंथम की उस अप्रोच को समझ नहीं सका, मैं आज उसे समझ रहा हूँ। उसकी अप्रोच डिसिप्लिन है। स्कूल सुबह सुबह लगना डिसिप्लिन है, असेंबली में सबका इकट्ठे होना डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के बगैर आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हर चीज़ की एक साइकिल बनानी होती है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और इसी ऑर्गेनाइज ज़िंदगी के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां आपको ब्रेक मिलता है। जी हाँ, और यहाँ पे आपने मेरी इस पूरे ओपनिंग मोनोलॉग में जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी समझा, उसके बाद आप लोग एक ब्रेक डिज़र्व करते हैं, और वो ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारा ह्यूमर चलता रहेगा आज के पूरे शो में। मैं अरूज को मिस करता रहूँगा आज के पूरे शो में, आई एम श्योर आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। तो प्लीज़ SMS कीजिए, कॉल्स कीजिए, और अरूज को एहसास दिलाइए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। इसके अंदर फ्रेंडशिप से भी आ जाता है, इसके अंदर जेलसी के इम्पैक्ट पे भी अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर वापस आइए और मिलिए आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट से। तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर एंड देखते रहिए जी सहेली और हाँ दोस्त।